हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। ठीक है, हम लोगों का स्पीच रिवीजन सीरीज चल रहा है। ठीक है, स्पीच रिवीजन सीरीज, इसमें हम लोग 6 सब्जेक्ट को, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को मेरा बाईजूस आईएएस का ऑनलाइन क्लासरूम का नोट्स से रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, स्पीच रिवीजन सीरीज 30 मिनट से कम ही होगा। ठीक है, एक वीडियो, एक मॉड्यूल जो बाईजूस आईएएस में 3.5 घंटा का। ठीक है, 3.5 आवर का जो क्लास होता है वो मैं आधे घंटे में करवाऊंगा आपको। ठीक है, 50 लगभग 50 दिन बचा हुआ है। 50 दिन में मैं 150 तक वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, सब सब्जेक्ट का, 6 सब्जेक्ट का, ओनली प्री स्पेसिफिक। ठीक है, जो प्री का स्पेसिफिक टॉपिक है उसी का मेंस वाला टॉपिक को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, प्री वाला टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि प्री बहुत सामने है। आपको कोई भी ऑनलाइन सोर्स बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे अफवाह फैले हुए हैं, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, वो स्ट्रेटजी फॉलो, कोई भी आपको ये चीजें नहीं पढ़ाएगा कि ये चीज पढ़ो। ठीक है, बेस्ट मतलब सोर्स नहीं पढ़ाएगा, वो सोर्स के लिए आपको ऑनलाइन पेड कोर्स लेने के लिए बोलेगा। वैसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, फ्री में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडी। चलिए देखिए सिलेबस, देखिए प्री का सिलेबस देखिए, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और सिर्फ जनरल साइंस, यही वर्ड सिर्फ मेंशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। लेकिन मेंस में देखिए मेंशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लोगों की जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में क्या असर पड़ता है। ठीक है, रोजाना की जिंदगी में क्या असर पड़ता है वो पूछता है यूपीएससी। ठीक है, मेंस वाले सिलेबस में स्पेसिफिक है। देखिए, अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इशू रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपको प्री के लिए पढ़ना है, आईटी पढ़ना है, स्पेस पढ़ना है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, और एक पढ़ना है एनर्जी। एनर्जी से और स्पेस टेक्नोलॉजी, ये दो बड़ा चैप्टर है। यहाँ से हर साल दो दो क्वेश्चन करके आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन एनर्जी से, 2 क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी से, एक क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से, एक नैनो टेक्नोलॉजी से, एक आईटी से। बाकी सब क्वेश्चन देखिएगा, 8 क्वेश्चन लगभग ये स्टेटिक से मिलेगा। बाकी क्वेश्चन जो 14 या 15 क्वेश्चन आता है उसमें से 6-7 करंट अफेयर का मिलेगा। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन को जो आप सॉल्व कर पाइएगा तो सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन स्टेटिक वाला क्वेश्चन आपका 100% मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से सिलेबस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये पीपीटी ही इनफ है, कोई भी बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीपीटी सिर्फ फॉलो कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, ये पीपीटी आपका काम आएगा। ठीक है, देखिए सर का लिखा हुआ एनोटेड पीपीटी है। सर एक्सपर्ट सर है। ठीक है, उनका पढ़ाया हुआ चीज के मतलब क्वेश्चन यहीं पे मैं आपको दिखा दूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ से टॉपिक से आया है सर ने वहीं पे डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी एनर्जी प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। बायोटेक्नोलॉजी प्री और मेंस दोनों में, नैनो टेक्नोलॉजी ज़्यादातर प्री, रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्री। ठीक है, आईटी एंड कम्युनिकेशन प्री। ठीक है, बाकी जो है डिजीज प्री, करंट अफेयर्स में ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है, और डिफेंस। डिजीज और डिफेंस में यहाँ पे नहीं कराऊंगा क्योंकि डिजीज और डिफेंस जो है वो पूरा का पूरा करंट अफेयर से आता है। ठीक है, करंट अफेयर से आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्री में देखिए हर साल 16, 15 से 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन हर साल प्री में आपको देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दूसरा सब्जेक्ट देखिएगा, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत लेंदी सिलेबस है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका 10 क्लास में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 10 मॉड्यूल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 10 मॉड्यूल में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब बाकी जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, उसके लिए आपको 30-30 मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 30 वीडियो उसके लिए अपलोड होगा, 10 वीडियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 10 वीडियो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, देखिए मेंस में देखिए हर साल 4 क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का। उसके बाद देखिए की एरिया कौन कौन सा है, मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रो, रनिंग स्टोरी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टैटिक एरिया ऑफ द सिलेबस रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टैटिक एरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी है उससे बहुत सारा क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉट क्या होता है, ठीक है, कॉमेट क्या होता है, ये सब न्यूज में रहता है, लेकिन इसका आपका स्टैटिक पता नहीं रहेगा तो करंट अफेयर आप सुन नहीं होगी। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव, कंज्यूमर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी 5G। उसके बाद देखिए सोर्स, देखिए हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। पॉलिटी वाला वीडियो में मैंने बता दिया है, फर्स्ट वाला वीडियो उसी में देख लीजिएगा। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में यूनिवर्स आज पढ़ेंगे, डिफिनेशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, देखिए एवरीथिंग, कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, एवरीथिंग दैट हैज एक्सिस्टेड। ठीक है, दैट हैज, ठीक है, पास्ट में जो एग्जिस्ट था, ठीक है, और फ्यूचर में जो भी एग्जिस्ट होगा वो क्या होगा, स्पेस होगा। ठीक है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, ठीक है, कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, फ्यूचर में एग्जिस्ट होगा या फिर पास्ट में एग्जिस्ट हुआ है वो। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि देखिए एनर्जी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी जो है वो कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर किया जा सकता है, वन ए से बी में ट्रांसफर किया जा सकता है, बी से ए में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन पैदा नहीं किया जाता। जैसे कोल से लेके देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कोल से इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर किया जाता है एनर्जी, उसको पैदा नहीं किया जाता, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही कहता है। उसके बाद देखिए कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का कंपोजिशन, यूनिवर्स में क्या क्या है देखिए, यूनिवर्स में देखिए 70 से 68% से 70% जो है वो डार्क एनर्जी है, ठीक है, डार्क एनर्जी है। उसके बाद देखिए डार्क मैटर है 25% और रेस्ट 5% जो है वो रेस्ट है, ठीक है। 4% में देखिए क्या है, डार्क एनर्जी है, ठीक है। देखिए डार्क एनर्जी है ये वाला, डार्क मैटर है ये वाला 25% और फ्री हाइड्रोजन एंड हीलियम है ये वाला, ठीक है, 5%। उसके बाद देखिए स्टार्स है, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, हैवी एलिमेंट है, एंटीमीटर है, ठीक है, ये एंटीमीटर है, ये एंटीमीटर है, ये हैवी एलिमेंट है, ठीक है। देखिए न्यूट्रिनोस क्या है, न्यूट्रिएंट्स दे आर चार्जलेस ऑलमोस्ट मासलेस पार्टिकल, ठीक है, जो कि चार्जलेस है और मासलेस पार्टिकल है, ठीक है। न्यूट्रिनोस में कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है, ठीक है, और मासलेस कोई भी वजन भी नहीं पाया जाता है न्यूट्रिनोस में, सिर्फ इतना याद करके रखना है आपको। सोर्स क्या है, न्यूट्रिनोस का सबसे बड़ा सोर्स है सुपरनोवा, फ्यूजन इन स्टार, स्टार में जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ना, वही सबसे बड़ा सोर्स है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होता है देखिए, चार्जलेस एंड ऑलमोस्ट मासलेस पार्टिकल होता है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है, जिसमें कोई भी मास नहीं पाया जाता, ठीक है। एंटीमीटर, ठीक है, एंटीमीटर पार्टिकल विद सेम मास बस अपोजिट चार्ज, ठीक है। एंटीमीटर का है, एंटीमीटर देखिए सेम मास का होता है लेकिन अपोजिट चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ठीक है। और देखिए हैवी एलिमेंट क्या होता है, एवरी एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड हीलियम, देखिए स्पेस में हाइड्रोजन एंड हीलियम को छोड़कर जो भी मैटर एलिमेंट पाया जाता है वो हैवी एलिमेंट पे कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हीलियम सबसे ज्यादा है, ठीक है। सोर्स ऑफ फ्यूजन रिएक्शन का सबसे सोर्स क्या है, हैवी एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। डार्क एनर्जी देखिए, डार्क एनर्जी में देखिए क्या करता है, डार्क एनर्जी का मकसद क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ यूनिवर्स को का फैलने में मदद करता है डार्क एनर्जी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ यूनिवर्स में मदद करता है डार्क एनर्जी, ठीक है। डार्क एनर्जी देखिए, डार्क एनर्जी अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच हाइपोथेसाइज एंड permeated all space tending to accelerate the expansion of universe, ठीक है। डार्क एनर्जी क्या है, अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इतना आपको याद करके रखना है, ठीक है, अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, दैट एक्सेलरेट द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। डार्क एनर्जी इज मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस टू द एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन सिंस 1990, indicating that the universe is expanding as at an accelerating rate, ठीक है। डार्क एनर्जी देखिए, डार्क एनर्जी इज ए मिस्टीरियस, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस मेकिंग अप द वास्ट मेजोरिटी ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स, ठीक है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ मैटर है डार्क मेजोरिटी, इट डज नॉट इंटरेक्ट विद बेरियोनिक मैटर, बेरियोनिक मैटर मतलब होता है नॉर्मल मैटर से रिएक्ट नहीं करता है, ये एक फैक्ट याद करके रखना है, ठीक है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ मैटर है, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मैटर कौन है, डार्क मैटर है। उसके बाद देखिए इनविजिबल टू लाइट, ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, लाइट के जरिए देखा नहीं जा सकता डार्क मैटर को, ठीक है, और अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए भी नहीं देखा जा सकता, मेकिंग डार्क मैटर इनविजिबल टू प्रोटेक्ट द करंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बट साइंटिफिक आर कॉन्फिडेंट इट्स एग्जिस्ट बिकॉज द ग्रेविटेशनल इफेक्ट इज इट अपेयर to have an galaxy and galaxy cluster, ठीक है। Influence of universe, large scale structure and formation of galaxy, the effect of cosmic microwave background, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के लिए आपको तीन थ्योरी याद करके, बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी और बिग बाउंस थ्योरी, ये आपको खास करके याद करके रखना है। देखिए यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, यहीं पे होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, देखिए इवन हॉरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्ड में यूनिवर्स मेंशन नहीं है, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखिए बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी देखिए यूनिवर्स वाज वेरी हॉट एंड concentrated in the distant past and ever since
देन स्पेस हैज बीन स्ट्रेचिंग एंड कूलिंग, ठीक है। द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ द आवर यूनिवर्स। आपको सिर्फ इतना याद करके रखना है, देखिए ये वाला सिर्फ याद करके रखना है पॉइंट। द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ऑफ आवर यूनिवर्स, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा मानने वाला थ्योरी है यूनिवर्स का एक्सेलरेशन में, ठीक है। एविडेंस सपोर्टिंग द बिग बैंग थ्योरी, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेंस के लिए ये जरूरी है। देखिए टाइम लाइन ऑफ इवेंट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, देखिए प्लैंक एरा यूनिवर्स एज ए टीनी पार्टिकल, ठीक है। बिग बैंग टू 10⁻⁻30 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड से भी कम पहले। प्लैंक एरा, इन्फ्लेशनरी एरा, रीहीटिंग, पार्टिकल एरा, बिग बैंग, न्यूक्लियर सिंथेसिस, ठीक है। बिग बैंग न्यूक्लियर सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद देखिए फोटोन एरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंड स्टार्ट हुआ है, यूनिवर्स का एक्सपेंडिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इन्फ्लेशनरी एरा से, ठीक है। याद करके रखना है, ये क्रोनोलॉजी याद करके रखना है, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। प्लैंक एरा, इन्फ्लेशनरी, रीहीटिंग, पार्टिकल एरा, बिग बैंग और फोटोन एरा, ठीक है। थिंग नॉट एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी, ये सब मेंस के लिए जरूरी है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। जो जरूरी है प्री के लिए वही मैं चीज करा रहा हूँ। स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है। स्ट्रिंग थ्योरी देखिए, इट इज डिस्क्राइब द फंडामेंटल लेवल ऑफ यूनिवर्स इन टर्म ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग रेदर देन पार्टिकल, ठीक है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या कहता है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये सिर्फ वर्ड का आपको याद करके रखना है, ये वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऑल द मैटर एंड फोर्स आर मेड ऑफ वेरी टीनी थिंग वाइब्रेटिंग इन द स्ट्रिंग प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ मैटर एंड फोर्स, ठीक है। आपको याद करके रखा है, स्ट्रिंग थ्योरी क्या कर रहा है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का होगा, ठीक है, दिखा रहा है। इट इज कंसिडर्ड एज ए कंडीशन फॉर द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग as it try to explain four fundamental force। फोर फंडामेंटल फोर्स को दिखाता है क्या, फोर फंडामेंटल फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जो है तीनों जो है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फोर्स है, देखिए। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये फिजिक्स का मॉडल फोर्स नहीं है, ठीक है, मॉडल नहीं है, फिजिक्स का मॉडल नहीं है। और देखिए ये वाला क्रोनोलॉजी याद करके रखिएगा, सबसे ऊपर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद लास्ट में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए, द टर्म इवन होरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है, आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, यहाँ से स्टैटिक का क्वेश्चन जितना भी आया वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, वो सबका सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सर ने यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। स्टार देखिए, इट इज सेलेस्टियल बॉडी दैट जनरेट लाइट एंड न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट्स हेल्ड बाय इट्स ओन ग्रेविटी, ठीक है। स्टार का ओन ग्रेविटी होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है, देखिए दो एटम का मिक्सिंग होता है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एटम। और फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, पार्टिकल का मॉलिक्यूल का जो होता है ब्रेक टूटना होता है, ठीक है। फ्यूजन में याद करके रखिए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जुड़ते हैं, ठीक है, एड ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन फ्यूजन में क्या होता है, टूटना होता है, ठीक है। हैज ए स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ऑन ग्रेविटी स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, स्फेरिकल शेप होता है इसीलिए ग्रेविटी की पाया जाता है, ठीक है। स्टार में फॉर्मेशन ऑफ स्टार, स्टार ओरिजिनेट फ्रॉम द नेबुला, ठीक है। नेबुला से स्टार का ओरिजिन होता है, ये पॉइंट आपको याद करके रखना है। स्टार का फॉर्मेशन कहाँ होता है, नेबुला से होता है, रीजन ऑफ डस्ट एंड गैस इन द स्फीयर। नेबुला क्या होता है, रीजन ऑफ डस्ट एंड गैस इन द स्फीयर, ठीक है। स्पेस, स्पेस में डस्ट एंड गैस के रीजन को नेबुला कहा जाता है, ठीक है। स्टार का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, नेबुला से होता है। ग्रेविटी देन पुल टुगेदर एंड डस्ट एंड गैसेस फॉर द नेबुला फ्रॉम द प्रोटोस्टार, ठीक है। दिस क्लाउड एंड डस्ट एंड हाइड्रोजन गैस that collapse under the its own gravity, the center of this cloud become very hot and nuclear fusion occur, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन इसके अंदर होता है। दिस प्रोसेस रिलीज सो मच एनर्जी दैट स्टार देन शाइन विद द ऑन लाइट, ठीक है। ये आपको याद करके सिर्फ ये पॉइंट याद करके रहना, स्टार ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेबुला, रीजन ऑफ डस्ट एंड गैस इन द स्पेस। उसके बाद देखिए साइकिल ऑफ स्टार, ठीक है। स्टार देखिए डस्ट नेबुला है, नेबुला से देखिए स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, ये एवरेज स्टार है, ठीक है। स्टार विथ मास ऑफ 1.4 टाइम मास ऑफ सन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मैसिव स्टार है,
मैसिव स्टार क्या करता है, देखिए ब्लू लाइट दिखाता है कि हाई टेम्परेचर, ठीक है, ब्लू दिखाता है हाई टेम्परेचर, रेड दिखाता है लो टेम्परेचर, ठीक है, ब्लू व्हाइट ये सब दिखाता है बहुत हाई टेम्परेचर। मैसिव स्टार है, ठीक है, रेड सुपर जायंट है, सुपरनोवा इवेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। जब मैसिव स्टार डाई होगा तो न्यूट्रिनोस और ब्लैक होल बनेंगे, ठीक है, आपको याद करके रखना है। जब हम लोग का सूरज का डेड होगा तो वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ठीक है, क्योंकि सूरज का साइज जो है वो एवरेज स्टार है, ठीक है, हम लोग का सन का साइज जो है एवरेज स्टार है। जब वो खत्म होगा तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, आपको याद करके रखना है। ब्लैक होल नहीं बनेगा। ब्लैक होल कब बनता है, जब मैसिव स्टार डाई, ठीक है, जब बड़ा स्टार डाई होता है तब ब्लैक होल का क्रिएट होता है, ठीक है। स्मॉल स्टार डाई इन द यूनिवर्स, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार चाइल्डलेस एंड मासलेस पार्टिकल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए एवरेज स्टार डाई होगा, रेड जायंट, प्लानिटरी नेबुला, व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। जब हम लोग का सन डेड होगा तो क्या होगा, व्हाइट ड्वार्फ। व्हेन आवर सन डाइज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब मैसिव स्टार डाई होता है तब ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है, ठीक। लार्ज सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन इन द यूनिवर्स क्या है, सुपरनोवा, ठीक है। देखिए एक्सप्लोशन एट द कोर ऑफ द रेड सुपर जायंट व्हेन इट बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अनस्टेबल, ठीक है, जब अनस्टेबल होता है, जब सुपरनोवा खत्म होता है तो उससे बहुत सारे न्यूट्रिनोस स्टार बनते हैं, ठीक है। न्यूट्रिनोस क्या है, चार्जलेस ऑलमोस्ट मासलेस पार्टिकल, ठीक है। यहाँ से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोवाइड फॉर द स्टार विथ मास लेस देन 1.4 1.4 टाइम ऑफ द मास ऑफ द सन एंड ऑफ एज वाइट ड्वार्फ व्हेन दे डाई, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट ने कहा था, ठीक है। हमारा स्टार का साइज क्या है, 1.4 टाइम, ठीक है। ब्लैक होल, ब्लैक होल देखिए, ब्लैक होल में आपको याद करके रखना है। देखिए ब्लैक होल का बाउंड्री जो होता है वो इवन होरिजन होता है, बाउंड्री ऑफ द ब्लैक होल, और सिंगुलरिटी उसका सेंटर जो होता है वो सिंगुलरिटी होता है, वहाँ पे सिंगुलरिटी इवन होरिजन, ठीक है। स्ट्रिंग थ्योरी यही से क्वेश्चन आया था कि रिलेटेड टू स्पेस, ठीक है, इवन होरिजन टेलीस्कोप ने इसकी खोज की थी ब्लैक होल, ठीक है, इवन होरिजन सिंगुलरिटी। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल आर द प्लेस इन द स्पेस वेयर पुलिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन द लाइट कैन नॉट escape, ठीक है। ग्रेविटी जो होता है ब्लैक होल का वो बहुत ज्यादा होता है। कोलैप्स ऑफ, देखिए कोलैप्स ऑफ बिग स्टार कॉज सुपरनोवा विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल, ठीक है। मैंने थोड़ा देर पहले ही कहा कि जब लार्ज स्टार लार्ज स्टार जब डाई होते हैं तब ब्लैक होल का क्रिएशन होता है, ठीक है। हमारा सन जब डाई होगा तो ब्लैक होल का क्रिएशन नहीं होगा, ये फैक्ट आपको याद रखना है। दिस ब्लैक होल आर वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल बस आर मैसिव, ठीक है, मैसिव मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल इन एरिया, ठीक है, एरिया बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत मैसिव होता है, ठीक है। ब्लैक होल का अंदर ब्लैक होल आर इनडिविजिबल ड्यू टू एक्सट्रीम ग्रेविटी बट द ग्लोबल एफर्ट एंड under the Event Horizon Telescope program captured the first image of the black hole called MK M87 in 2019, ठीक है, मेसिन मेसियार 87, ठीक है, M87, ठीक है। आवर गैलेक्सी मिल्की वे कंटेन द सुपर मैसिव ब्लैक होल कॉल्ड सेगिटेरस, ठीक है, सेगिटेरस याद करके रखिएगा। हमारा गैलेक्सी में भी एक मैसिव ब्लैक होल है, उसका नाम क्या है, सेगिटेरस, ठीक है। ब्लैक होल का है एक प्लेस है जहाँ जो बहुत छोटा होता है लेकिन उस एरिया होता है लेकिन बहुत मैसिव होता है, वहाँ पे जो पुलिंग फोर्स होता है, जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है कि लाइट भी वहां से जा नहीं सकता, ठीक है। इवन देखिए इवन द लाइट कैन नॉट escape। ब्लैक होल देखिए ये इवन होरिजन है उसका बाउंड्री, और सेंटर जो है सिंगुलरिटी उसका सेंटर है, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, इतना याद करके। उसके बाद देखिए ग्रेविटेशनल वेव, ग्रेविटेशनल वेव आर द रिपल इन द स्पेस टाइम whose existence was predicted by the Albert Einstein his theory of relativity in 1915. It is caused due to violence of energetic event like colliding of black hole, supernova, colliding of न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए ब्लैक होल का कोलाइडिंग, सुपरनोवा का कोलाइडिंग, कोलाइडिंग ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। दिस वेव travel at the speed of light carrying information about the origin and nature of the gravity, ठीक है।
देखिए ये ग्रेविटेशनल वेव का काम है। उसके बाद देखिए ग्रेविटेशनल वेव हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव विद द मैटर, ठीक है, वेरी वीक इंटरेक्टिव विद द मैटर, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव जो होता है वो मैटर से मिलता नहीं है, ठीक है, विच हेल्प इन ए ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस अनइम्पेडेड, ठीक है। हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कॉल लेसर इंटरफेरेंस ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, लिगो आर यूज टू डिटेक्ट द देम, ठीक है। लिगो यूज किया जाता है ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग इंडिगो, इंडिगो लिगो, ठीक है, बेस्ड ऑन इंडिया विथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। उसके बाद देखिए रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल बिलियन ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव वेयर डिटेक्ट, देखिए सन, द सन इज ए हीट हार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इज द मेन सीक्वेंस स्टार, एवरेज स्टार है सन, ठीक है। जब डाई होगा तो आपको याद करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स ग्रेविटी होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर कीपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बिगेस्ट प्लैनेट टू द स्मॉलर पार्टिकल और डेब्री इन इट्स ऑर्बिट। रीजन ऑफ द सन, देखिए कोर, ठीक है। सन में कौन कौन सा रीजन होता है, देखिए कोर, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्यूजन का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल का ऐड होना, ठीक है। फ्यूजन में होता है मॉलिक्यूल का टूटना, देखिए रेडिएटिव जोन होता है, कन्वेक्टिव जोन होता है, फोटोस्फीयर होता है, क्रोमोस्फीयर होता है और कोरोना, ये दोनों है एटमॉस्फेयर है। देखिए यहाँ पे कोर है, कोर है, रेडिएटिव जोन है, उसके ऊपर वाला जो अर्थ में जिसको मेंटल कहा जाता है वही वाला जोन है, ठीक है। उसके ऊपर वाला कन्वेक्टिव जोन है, ठीक है। उसके बाद देखिए सरफेस वाला फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ द सन। देखिए सन का जो टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कोरोना में, ठीक है। कोरोना क्रोमोस्फीयर और कोरोना में देखिए 1.5 टू 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कोरोना में सबसे ज्यादा, देखिए फ्यूजन यहाँ होता है तो यहाँ टेम्परेचर कम होता है, लेकिन उसका जो एटमॉस्फेयर होता है सन का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कोरोना में होता है, कोरोना सबसे हाईएस्ट एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोस्फेयर है, ठीक है। सन का जो नीचे वाला जैसे ट्रोपोस्फेयर है ना अर्थ का, उसी तरह। उसके बाद देखिए कोरोना सबसे हाईएस्ट एटमॉस्फेयर है सन का, उसी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सन स्पॉट, सोलर फ्लेयर एंड सोलर विंड, देखिए सन स्पॉट अपेयर एट द सेम स्पॉट एवरी 11 ईयर, ठीक है। सन स्पॉट देखिए डार्क कलर के सन में दिखाई देता है, उसी को बोले जाते हैं सन स्पॉट, हर 11 साल में दिखाई देता है, ठीक है। सोलर फ्लेयर क्या है, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, अचानक से एनर्जी निकलता है, उसी को बोला जाता है सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी। सोलर विंड क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो फ्लो होता है उसी को सोलर विंड कहा जाता है। विंड सब समझ में आ ही रहा है, सोलर विंड, ठीक है। सूरज से जो एनर्जी निकलती है, विंड निकलती है, उसी को सोलर विंड कहा जाता है। सोलर फ्लेयर क्या होता है, अचानक से बर्स्ट होता है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है ना इंडिया में, इंडिया में नहीं, जैसे अर्थ में वोल्केनिक इरप्शन होता है उसी तरह। देखिए यहाँ पे सन स्पॉट क्या देखे, सन स्पॉट, देखिए सन स्पॉट आर डार्क कूलर एरिया that appear on the surface of the sun, ठीक है। they are they are temporary phenomena, ठीक है, caused by intense magnetic activity in the sun photosphere, ठीक है। देखिए the temperature of inside the sunspot is around, ठीक है, 3500 से 4500, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन कोरोना में कितना था, 1.5 से कितना बिलियन जितना था, 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कोरोना में सबसे ज्यादा सन का टेम्परेचर होता है, याद करके रखने वाली बात है। सनस्पॉट फॉर्म ड्यू टू concentrated magnetic field line that pop through the sun surface, they inhibited the convective flow of the hot plasma resulting in the lower temperature and reduced energy emission, ठीक है। सनस्पॉट अंडरगो साइक्लिकल चेंज नाउन एज द सोलर साइकिल, ठीक है, हर 11 साल में सोलर साइकिल होता है सनस्पॉट का, ठीक है। उसके बाद देखिए सोलर फ्लेयर कैन अफेक्ट एवरीथिंग इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक। यहाँ से एक क्वेश्चन बना आया है, ठीक है, सोलर फ्लेयर से क्या क्या इंपैक्ट होता है, कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा या मैग्नेटिक होगा, उसी पे असर करेगा सोलर फ्लेयर का, ठीक है। सोलर फ्लेयर देखिए आर बिग एक्सप्लोजन दैट हैपन द सरफेस, ठीक है। ये तीनों का तीनों जो होता है, दोनों होता है सोलर फ्लेयर एंड सन स्पॉट, दोनों होता है सरफेस में, ठीक है। लेकिन सोलर विंड जो होता है वो एटमॉस्फेयर में, सन का एटमॉस्फेयर, दे ऑकर इन द आउटर लेयर ऑफ द सन कॉल्ड कोरोना, ठीक है। दे ऑकर व्हेन द सन मैग्नेटिक एनर्जी इज सडनली रिलीज, मैग्नेटिक एनर्जी जब अचानक से रिलीज होता है तभी सोलर फ्लेयर,
ठीक है। ड्यूरिंग द सोलर फ्लेयर lot of energy and radiation are in it released. This energy includes X-ray, ultraviolet rays, light, sometimes charged particle like proton and electron are also released. ठीक है, ये सब पॉइंट याद करने की जरूरत है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए सोलर फ्लेयर के लास्ट फॉर ए फ्यू मिनट टू फ्यू आवर, ये एक पॉइंट है याद करने वाली। इसमें जितना भी पॉइंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दिया हुआ है, यूपीएससी ये स्टेटमेंट डायरेक्ट उठाकर पूछ सकता है। ठीक है, सोलर फ्लेयर कैन ऑल्सो क्रिएट ब्यूटीफुल अरोरा। ठीक है, दो तरह का अरोरा होता है। ठीक है, नॉर्थन अरोरा, साउथर्न अरोरा। ठीक है, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में अरोरा बोरियोलिस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सोलर विंड कैन अफेक्ट एनीथिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक, अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, सोलर फ्लेयर आर कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ द सन। ठीक है, दे आर प्राइमरी कंपोज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो कंटेन हेवी आयन। ठीक है, विंड एनर्जी आर इमिटेड फ्रॉम द सन आउटर मोस्ट लेयर एंड कोरोना। ठीक है, द हाई टेम्परेचर एंड इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी इन द कोरोना propel the particle outward. Solar wind carry energy, magnetic field, and charged particle into the solar system. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आया देखिए, इफ ए मेजर सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर रीच द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, जीपीएस इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, सुनामी इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक होता है, नहीं होता है। ठीक है, पावर ग्रिड इलेक्ट्रॉनिक होता है। इंटेंस ऑरोरा कुड ऑकर व्हेन ओवर मच ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक होता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नहीं होता। ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, ये सब 1 3 4 6 7, 1 3 4 6 और 7। देखिए साउथर्न शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है, पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। ठीक है, एयरक्राफ्ट का जो पार्ट होता है वो सब इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, इसलिए इसमें भी इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट वीडियो है प्लानट। ठीक है, यहीं तक था एक मॉड्यूल जो था मॉड्यूल 1 जो था वो यहीं तक था। अगले वीडियो में प्लानेट देखेंगे अगला मॉड्यूल में। ठीक है, ये रिवीजन सीरीज जरूर फॉलो कीजिए और इसको पीडीएफ को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ये बायजूस का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक एक करके स्क्रीनशॉट मारिएगा, आपको पूरा बायजूस का ऑनलाइन क्लासरूम का पीडीएफ मिल जाएगा। और मेरे पढ़ाने से सब अगर समझ में नहीं आया तो ये पढ़िएगा भी, तो आपको देखिए एक बार मेरे पढ़ाने के बाद ये रीडिंग करिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, वो चीज़ मैंने बताया है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने बता दिया है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।